Hello students, welcome on my channel. Tiger and the Deers by Cyril के 12वीं कक्षा के सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर में आरबीएससी में भी है और बीए और मास्टर डिग्री में भी ये पोइट्री के रूप में आपको पढ़ने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम द टाइगर एंड द डियर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री अरविंदो, ये पिक है श्री अरविंदो जी की और इनका बर्थ 15 अगस्त 1872 में हुआ कलकत्ता में। थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। was born Aurobindo Ghosh, was an Indian nationalist, philosopher, yogi, guru and poet. ये एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे, योगी। योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया, एक सन्यासी की तरह, योगी की तरह। गुरु क्योंकि बहुत समझदार थे, एंड पोइट, इन्होंने बहुत सी पोइट्री लिखी। ही जॉइंड द इंडियन मूवमेंट, फ्रीडम फाइटिंग के डेज में इन्होंने इंडियन मूवमेंट में भी फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी इन्होंने ज्वाइन किया। फॉर ए वाइल बिकेम वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, काफ़ी प्रभावशाली नेता बन गए थे, काफ़ी प्रचार प्रसार था इनका, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फेमस थे। एंड देन बिकेम ए स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, रिफॉर्मर मीन्स सुधारक, आध्यात्मिक सुधारक भी बने। इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, मानव उन्नति के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशंस, और आध्यात्मिक मूल्यांकन के लिए भी अपने आप को आगे रखा। अरविंदो स्टडीड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एट द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, और भारत आने के बाद में ही टुक अप वेरियस सिविल सर्विस वर्क्स, सिविल सर्विस वर्क्स किए इन्होंने कुछ अंडर द महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, गुजरात में जो महाराजा लोग थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ इन्होंने वर्क किया। एंड बिगेन टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स, खुद भी ये राजनीति में आए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, फ्रीडम फाइटर थे, तो बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा, इम्प्रिजन्ड हुए ये बाय द ब्रिटिश ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइटर थे, पोइट थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा, इस वजह से इनको जेल जाना पड़ा। ही वॉज रिलीज्ड, इन्हें रिहा किया गया। व्हेन नो एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड, जब कोई भी एविडेंस नहीं मिला इनके खिलाफ, प्रमाण नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, जब वो कोर्ट में प्रदान नहीं किया गया, सबमिट नहीं किया गया, तो इन्हें रिलीज कर दिया गया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल, जेल के दिनों में, उन दिनों के दौरान, ही हैड मिस्टिकल
एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उन्हीं दिनों में ये आध्यात्मिक हो गए थे। आफ्टर विच ही मूव टू पौंडीचेरी, पौंडीचेरी चले गए, लिविंग पॉलिटिक्स, और इन्होंने उसके बाद में पॉलिटिक्स को छोड़ दिया फॉर स्पिरिचुअल वर्क्स, और उसके बाद में ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क्स करने लग गए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की पोइम द टाइगर एंड द डियर। आप देख सकते हैं कि टाइगर पिक में दिखाया गया है। इस पिक को आप ध्यान से देखिए, जिस तरीके से बैठा है बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी पोइम में भी टाइगर को ऐसे ही पिक्चराइज्ड किया गया है वर्ड पिक्चर के माध्यम से। हम देखेंगे कि सर या श्री अरविंदो घोष, इनके बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में जानना ज़रूरी समझता हूँ। श्री अरविंदो इज़ वन ऑफ द सुप्रीम मास्टर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अभी तक जो बताया था वो इनके व्यक्तिगत या यूँ कहें कि लिटरेचर से अलग जो इनकी पर्सनैलिटी थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके उस पार्ट के बारे में, पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में जो हमारी स्टडी से जुड़ा हुआ है, जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। और जब आप क्वेश्चन पुट करते हैं या उसका आंसर देते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी वहाँ। श्री अरबिंदो इज़ वन ऑफ द सुप्रीम मास्टर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। हिज पोइट्री में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। दो भागों में इनकी पोइट्री को डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज़ पोइट्री ऑफ एक्शन एंड पोइट्री ऑफ मेडिटेशन। एक तो पोइट्री ऑफ एक्शन के रूप में रख सकते हैं इनकी पोइम को हम, और कुछ पोइम इनकी मेडिटेट, तो उन पोइट्री को पोइट्री ऑफ मेडिटेशन में डाल दिया गया है। मतलब दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया अच्छे से समझने के लिए। ही इज़ नॉट ओनली ए पोइट, ये सिर्फ एक पोइट ही नहीं थे, बट ऑल्सो ए फिलोसोफर, ये दार्शनिक भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत सी इन्होंने लघु कहानियाँ भी लिखी हैं, एंड ड्रामेटिस्ट, और इन्होंने ड्रामाज भी लिखे। ही गिव्स चार्मिंग डिस्क्रिप्शंस। इनकी कला रही है, ये बहुत ही चार्मिंग डिस्क्रिप्शन देते हैं, आकर्षक विवरण देते हैं। अपनी लिखी हुई चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कला इनमें भरी हुई थी, और उसको ये यूज़ भी किया करते थे। ऑफ नेचर इन हिज राइटिंग, डिस्क्रिप्शन देते हैं अपना नेचर का, ज़्यादातर अपनी पोइट्री को चार्मिंग बनाने के लिए उसको हम यूँ कह सकते हैं कि उसको ऑर्नामेंट कर देते हैं, आभूषण से श्रृंगारित कर देते हैं जिससे वो और अच्छी लगे। ही गिव्स चार्मिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर इन हिज राइटिंग्स। सावित्री, इनके द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है, सावित्री इज द एपिक। बहुत बड़ी और अच्छी एक फेमस पोइम है इनके द्वारा लिखी हुई। एपिक मीन्स होता है ग्रंथ टाइप, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, ये एक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, काव्य में लिखे गए हैं। ऐसे काव्यों को रिटन बाय अरविंदो, इट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ हिज पोइटिक करियर। मतलब ये चीज़ें, ये जो सावित्री जो इन्होंने लिखा है, इस जैसी चीज़ें जो है इनके करियर को, ये कह सकते हैं इनके करियर पर 5 स्टार लगा देती है। अरविंदोज शॉर्ट पोइम द टाइगर एंड द डियर इज ए डिडक्टिक पोइम। इट इज़ ए कंट्रास्ट बिटवीन गॉड एंड एविल। यहाँ देखेंगे इस पोइम में कि गॉड और एविल, गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई का आपस में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, और यूँ कह सकते हैं कि इस पोइम में मासूमियत, अनुभव, दो चीज़ों का कंट्रास्ट दिखाया गया है।
तीसरा हम यूँ कह सकते हैं कि लाइफ एंड डेथ, इनका भी आपस में कंट्रास्ट दिखाया गया है। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर। ये पोएम जो है जब स्टार्ट होती है, शुरू में एक टाइगर का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है वर्ड पिक्चर के माध्यम से। द टाइगर क्रचेस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वर्ड क्रचेस? मीन्स सिमट कर, सिमटना, झुकना। एंड स्लाउचेस, स्लाउच होता है कंधों को नीचे की तरफ झुका लेना। ब्रिलियंटली, बड़ा ही चमकदार तरीके से, शानदार तरीके से। दो द ग्रीन फॉरेस्ट, यद्यपि एक बहुत ही ब्रिलियंट ग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें ये टाइगर जो है अपने कंधों को स्लाउच करता है, क्राउच करता है। इट हैज़ ग्लीमिंग आइज। You know students, cat and tiger, these types animals and dog also have gleaming eyes. Whenever we see in darkness, their eyes sparkles. So the poet has used the word gleaming eyes for the eyes of the tiger. Mighty chest, mighty chest means क्या है यहाँ? mighty chest means शक्तिशाली, अपनी चेस्ट, छाती का भाग जो है काफ़ी मजबूत होता है टाइगर का, इसके लिए कवि यहाँ पोइम में माइटी चेस्ट का यूज़ करता है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पास, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसने शब्दों को यहाँ यूज़ किया है। एक वर्ड पढ़ेंगे हम पोइम में, साउंडलेस पास, आवाज़ विहीन पंजे। सॉफ्ट, सॉफ्ट तो होते ही हैं, इनके पंजे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, गद्देदार होते हैं। क्योंकि यहाँ वो अपने एक प्रे के लिए आ रहा है, शिकार करने के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ कवि ने उसको साउंडलेस पा कहा है, बड़ी चुपके। जनरली पीपल आर अफ्रेड ऑफ टाइगर। देखो सामान्यतः लोग टाइगर से डरते हैं। दे हेट इट, वे इससे नफरत भी करते हैं। बिकॉज इट इज़ रफ, ये काफ़ी खूंखार होता है। एंड डेंजरस। इन द पोइम द वर्ड ऑफ टाइगर स्टैंड्स फॉर डेथ। इन द पोइम, इस पोइम में द वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर का एक अपना संसार है, अपनी दुनिया है, वो यहाँ इस पोइम में एक डेथ का प्रतिरूप, डेथ के रूप में यहाँ शो किया गया है। डार्कनेस एंड एरोगेंस। द इनोसेंट डियर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल। इस पोइम में हम देखते हैं कि एक इनोसेंट डियर है। देखो डियर वैसे इनोसेंट होता है, किसी को कुछ नहीं कहता, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, मदमस्त रहता है। लेकिन खूंखार लोग जो हैं, भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि द इनोसेंट डियर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट। ग्रेट पूल क्यों कहा गया? ग्रेट पूल मीन्स इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट देयर वॉज ग्रेट पूल। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, फॉरेस्ट के बीचों बीच में है। सारे पशु पक्षी वहाँ पानी पीते हैं। इट इज़ अनअवेयर ऑफ द टाइगर्स प्लान ऑफ अटैक। अनअवेयर, अनभिज्ञ। कौन अनभिज्ञ है? टाइगर अनभिज्ञ है या डियर अनभिज्ञ है? यहाँ डियर अनभिज्ञ है टाइगर से। वो टाइगर का प्लान नहीं जानता है। हमने ऊपर पढ़ा क्राउचिंग और स्लाउचिंग, कंधे झुकाकर, सिमट कर वो आगे रेंगता है, साउंडलेस पाथ से रेंगता है। ये उसका प्लान है क्या करने का? अटैक करने का। किस पर? डियर पर। वो डियर पर अटैक करने के लिए अपने बड़े ही परफेक्ट प्लान से आगे बढ़ रहा है। द टाइगर क्राउचेस slowly to attack the deer. Then the
fierce tiger has leaped up over the deer, वो खतरनाक टाइगर जो है लीप्ड अप होता है जंप लेना, टू जंप ओवर द डियर, और डियर पर जंप लेता है, एंड टॉर्न इट, टॉर्न मीन्स यहाँ टीयर से टॉर्न है, फाड़ देता है उसे, टू पीसेस, टुकड़ों में। द डियर डाइड, बेचारा मासूम सा डियर मर जाता है। पैथेटिकली थिंकिंग अबाउट इट्स मेट, बड़े करुणामय ढंग से वो अपने मेट मीन्स साथी के बारे में सोचते हुए मर जाता है। द पोइट क्लोजेज द पोएम विद द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, यहाँ कवि एक ऑप्टिमिज्म नोट के द्वारा अपनी पोएम को क्लोज करता है। ही सेज दैट इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, द वेरियस blows of death and darkness, life is a thing to be enjoyed। ब्लोज यहाँ कह सकते हैं कि बार बार प्रहार होने, ये सब ये कहता है कि डेथ एंड डार्कनेस के बार बार के प्रहार के बावजूद भी जीवन जो है, लाइफ इज़ अ थिंग टू बी enjoyed, जीवन आनंद लेने की एक वस्तु है। सफरिंग आर नॉट इंटरनल, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ क्लियर हो रहा है आपका टॉपिक। सफरिंग आर नॉट इटरनल, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफरिंग जो है, पीड़ाएं जो होती है, वो शॉर्ट मोमेंट्री होती है, और नॉट इटरनल, ये शाश्वत नहीं होती, ये मोमेंट्री होती है, क्षणिक होती है। ही टीचर्स द लेसन, कवि जो है इस पोएम के माध्यम से हमें एक सबक सिखाना चाहता है, पाठ सिखाना चाहता है, दैट दोज, वो लोग, हु हार्म्स अदर्स, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, विल बी डिस्ट्रॉयड, उनका भी खात्मा हो जाएगा। लाइक द मेमोथ, और ये मेमोथ क्या है यहाँ, मेमोथ मीन्स एंशियंट टाइम में कहा जाता है कि एशिया के अंदर बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। उन हाथियों को अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हुआ करता था, और उसी शक्ति के घमंड में वो वैनिश हो जाते हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शुक द प्लान्स, वो मेमथ इतने भारी भरकम जो चलते थे तो प्लान्स, मैदान हिल जाते थे। शेक मीन्स हिलना, शुक यहाँ सेकंड फॉर्म है। ऑफ एशिया वंस अपॉन ए टाइम, कभी एशिया में हुआ करते थे, बट इट इज़ एक्सटिंक्ट, लेकिन उनका भी क्या हुआ, वे एक्सटिंक्ट हो गए। द पोइट हमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर चुका है। द पोइट क्लोजेज द पोएम विद द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, इस बात को हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। एक्सटिंक्ट नाउ सिंस द टाइगर किल्स एंड हार्म्स अदर एनिमल्स, और देखिए यहाँ ये कहता है कि उसी तरीके से ये जो टाइगर है दूसरों को हार्म पहुँचाते हैं, किल्स करते हैं। द सेम फेट ऑफ मेमोथ, सेम फेट मीन्स यहाँ भाग्य, ये पूरा वैसा का वैसा भाग्य टाइगर के साथ भी हो सकता है जिस प्रकार से मेमोथ गायब हो गए। वुड कम टू इट, और वो भाग्य एक दिन इनके साथ भी आएगा। बट देन द डियर वुड ड्रिंक विदाउट एनी फियर इन द कूल पॉन्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, और एक बार फिर से ये जो डियर हैं इसी हरे भरे जंगल में कूल पॉन्ड्स, शीतलता से भरे हुए उस मैदान पर, उस मैदानों में, वहाँ के पॉन्ड में पानी पिएंगे। द पोइट ब्यूटीफुली टेल्स द माइटी पेरिस इन देयर माइट, और लास्ट लाइन बड़ी रोचक तरीके से कहता है पोइट, द माइटी पेरिस, वो जो शक्तिशाली लोग हैं वो पेरिस हो गए। पेरिस क्या है यहाँ, पेरिस मीन्स यहाँ ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। इन देयर माइट, यह माइट मीन्स शक्ति, अपनी ही शक्ति में वो ख़त्म हो गए।
द स्लैम, स्लैम क्या है यहाँ? स्लैम मीन्स जो मारा गया। कौन मारा गया पोइम में? पोइम में मारा गया पोइट, नहीं सॉरी डियर, यहाँ डियर मारा गया। सर्वाइव, जो मारा गया। द स्लैम सर्वाइव द स्लेयर, और यहाँ ये कहता है स्लेयर में जो मारा गया वह मारने वाले के बाद भी जीवित रहेगा। कितनी अच्छी मतलब लाइन ये क्लियर कि माइटी पेरिश इन दियर माइट, शक्तिशाली वो लोग अपनी शक्ति के घमंड में चूर समाप्त हो जाएंगे। और द स्लैम, जिनको मार दिया गया है, सर्वाइव, वो जीवित रहेंगे। द स्लेयर, मारने वाले के बाद भी। दस द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स लॉन्गिंग, लॉन्ग मीन्स इच्छा। यहाँ पोएम जो है पोइट की बेहतरीन अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करती है फॉर ए पीसफुल एंड हार्मलेस वर्ल्ड, इस शांति से भरे हुए और हार्मलेस वर्ल्ड के अंदर। तो हम देखेंगे द टाइगर ऑफ एंड द डियर, ब्रिलियंट। वैसे तो आप इसको समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम इसको टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर करते वक्त आपको ये लाइनें भी यदि याद रहती है, इनके टॉपिक्स याद रहते हैं, तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। ब्रिलियंट क्रचिंग स्लाउचिंग विद व्हाट क्रेप्ट, ब्रिलियंट यहाँ ये कहता है जो ब्रिलियंट है, चमकदार। क्राउचिंग, सिमट कर। स्लाउचिंग, कंधे लटका कर, झुका कर। व्हाट क्रेप्ट, क्रेप्ट मीन्स होता है रेंगना, रेंगते हुए। थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, थ्रो मीन्स में से, ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के बीचों बीच, उस ग्रीन फॉरेस्ट के बीचों बीच, मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ एक पॉन्ड है, वहाँ ये उस घास में से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को उस घास में छुपाए हुए। ग्लीमिंग आइज, चमकती हुई आंखों से। एंड माइटी चेस्ट, शक्तिशाली अपनी छाती को आगे करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाज, बहुत ही मुलायम, बिना आवाज़ किए हुए पाज अपने पंजों के साथ। ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर, वो जो अपने उन, ग्रैंडर यहाँ है मैग्निफिसेंस, वैभव, अपने काफ़ी शानो शौकत, बड़े सुंदर तरीके से उन सुंदर पंजों से आगे बढ़ते हुए मर्डर की तरह, कातिल की तरह आगे बढ़ रहा है। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लिस्ट इट्स वॉइस, ये कहता है कि जैसे वो जो टाइगर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए जैसे कि वो भी डर रहा है। हवा जो स्लिप्ड करती है, सरसराट करते हुए हवा चल रही है। इफ अफ्रेड लिस्ट इट्स वॉइस, यदि उसको लगता है कि मेरे चलने से, रेंगने से यदि आवाज़ हुई तो उसका मुझ पर कुछ खतरा होगा। एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स परटर्ब द पीटीलेस स्प्लेंडर्स, परटर्ब मीन्स परेशान। उसकी जो बॉडी से जो आवाज़ें निकलेगी, यदि वो सावधान नहीं रहेगा तो वो चीज़ें उसको परेशान करेगी, उसके स्प्लेंडर को, शान शौकत को परेशान करेगी। इसलिए वो बहुत ही सॉफ्टली आगे मूविंग करता है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, हार्डली मीन्स बहुत ही मुश्किल से, डेयरिंग साहस करते हुए, टू ब्रीथ वो सांस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे सांस की आवाज़ से भी जो मेरा प्रे है, जो मेरा शिकार है, वो उस सांस की आवाज़ को भी सुन करके भाग नहीं जाए। बट द ग्रेट बीस्ट क्रस्ड, लेकिन ये जो बहुत बड़ा शक्तिशाली जो बीस्ट पशु दिखाया गया है टाइगर के रूप में, क्रस्ट आगे बढ़ता है, सिमट कर आगे बढ़ता है। एंड क्रेप्ट, रेंग कर आगे बढ़ता है। एंड क्रेप्ट, क्रस्ट
लास्ट टाइम, और बिल्कुल नज़दीक जा कर के भी धीरे धीरे आगे झुक करके सिमट करके आगे बढ़ता है, नॉइजलेस, बिना कोई शोर किए, फैटल, घातक तरीके से, टिल सडनली डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ट्रैंक, और अचानक उस खूबसूरत वाइल्ड डियर, जंगली हिरन पर, एज इट ड्रैंक, जैसे कि वो पानी पी रहा था, उस खूबसूरत जानवर पर अपने खूनी पंजों से अटैक करता है, लीप्ड ऑन, उस पर छलांग लगाता है और उसे मार देता है। अनसस्पेक्टिंग, अनभिज्ञ है वो, उसे अंदाज़ा नहीं है डियर को। फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट, कूलनेस एंड शेडो, ये जो छाया से भरा हुआ, ठंडी छांव से भरा हुआ, शीतलता जो प्रदान करता है, जो यहाँ प्यास बुझाता है, जो पौंड प्यास बुझाता है, यहाँ के पेड़ जो हैं वो छांव देते हैं। इन ऐसे एनवायरनमेंट में डियर को सस्पेक्ट ही नहीं है, अनसस्पेक्टिंग वो पानी पी रहा है। एंड इट फेल, वो गिर जाता है, जैसे उस पर अटैक होता है वो गिर जाता है। एंड टॉर्न, और फाड़ दिया जाता है। डेड, डाइड रिमेम्बरिंग, मार दिया जाता है। और रिमेम्बरिंग, और जो मरते वक्त इट्स मेट, वो अपने साथी को याद करता है। लेफ्ट सोल, अकेला रह जाता है इन द डीप वुडलैंड, इस जंगल में, गहरे जंगल में वो जो साथी वो अकेला रह गया। लेफ्ट सोल डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूल ब्यूटी इन नेचर, ये जो सुंदरता थी उस सुंदरता को ख़त्म कर दिया गया, उस सुंदरता को नष्ट कर दिया गया। उस एक खतरनाक खूबसूरती के द्वारा एक शानदार, माइल्ड, सौम्य, जेंटल खूबसूरती को ख़त्म कर दिया गया। स्ट्रॉन्ग क्रूल ब्यूटी, जो इस प्रकृति की एक खतरनाक खूबसूरती बताया गया है टाइगर को, उसके द्वारा उसे ख़त्म कर दिया गया। बट डे में येट कम, कवि को भरोसा है कि एक दिन आएगा, व्हेन द टाइगर क्रचेस एंड लीप्स नो मोर, ये टाइगर जो है कभी भी न तो क्रच कर पाएंगे न लीप कर पाएंगे इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इस खतरनाक तरीके से इस जंगल के मिडल में, इस जंगल के हृदय के स्थान पर, उस पौंड के पास में कभी ये इस तरह से क्रच नहीं कर पाएंगे, लीप नहीं कर पाएंगे, अपना शिकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक दिन आएगा, जैसे कवि कहता है, एज द मेमथ सेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, वो मेमथ जो चले गए हैं वो अब कभी नहीं हिला पाते हैं इस ज़मीन को। जब वो चलते थे तो अर्थ में हलचल पैदा होती थी, मूवमेंट होता था, लेकिन अब वो कभी नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से ये टाइगर भी कभी शिकार नहीं कर पाएंगे, अपने खतरे को बरकरार नहीं रख पाएंगे। स्टिल देन सेल द ब्यूटी वाइल्ड डियर, और तब भी ये जो खूबसूरत जंगली हिरण जो हैं, ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शेडो, और ये इस ठंडी शीतलता से भरे हुए मैदान में इस ठंडे पानी का एंजॉय करेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। द माइटी पेरिश इन दियर माइट्स, और शक्तिशाली वो जो लोग हैं या जानवर हैं वो अपनी ही शक्ति के नशे में चूर, वो समाप्त हो जाएंगे। द स्लेन सर्वाइव, और जिनको मार दिया गया है, मतलब डियर, जिस डियर को मारा गया, इस जैसे डियर तो जिंदा रहेंगे। द स्लेयर, मारने वाला जो टाइगर है, इस जैसे गंभीर प्रवृत्ति के जो टाइगर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने इस, और आगे इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं कट करूँगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज़ को पढ़ना, क्योंकि ये आपको आंसर में काफ़ी हेल्प करेगा। 2 or 3 ब्यूटीफुल यूजेस इन द पोएम हैव कैप्टिवेटेड मी, मुझे बड़ा मतलब प्रभावित किया। इसके अंदर जो कुछ यूजेस दिए गए हैं, जैसे कि साउंडलेस पाज ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर
इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, स्क्रीनशॉट से आप पढ़ सकते हैं। आगे दे दिया गया है सेकंड्स इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडोज़, इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप पढ़ें। और नेक्स्ट है द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स, ये जो लाइनें हैं इनका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्क्रीनशॉट से आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ डाली है ये मैं पहले इनको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और यहाँ भी देखिए थोड़ा सा ये मैंने और वर्क किया है जिसको हम जूम करके देख सकते हैं। यहाँ सर अरविंदो के बारे में डिटेल्स दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए कितना अच्छा ये नेचर का और इस पोएम का एक अबाउट द पोएम दिया गया है, जिसको आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए ये वो सीनरी या सीन है जिसमें एक टाइगर अटैक कर रहा है डियर पर, और हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको भी अपने स्टडी मटेरियल में यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये भी आपके काम आएगा। इसमें भी काफ़ी ये जो हर प्रकार के बड़े बड़े मेमथ हुआ करते थे, यहाँ लिखा हुआ भी गया है कि द मेमथ शुक द प्लेन of Asia once upon a time, but it is extinct now since the tiger kills and harms other animals. The same fate of mammoth would came to it. और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी देखिए आप इन चीज़ों को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। ये एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस, ये मैंने यहाँ डाला है ये, और ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए क्रिटिकल एनालिसिस और भी है, ये भी क्रिटिकल एनालिसिस है। और यहाँ माइटी पेरिस मट, ये जो लास्ट लाइन है ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपके नोट्स में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम में कौन कौन सी फिगर का इफेक्ट डाले हैं वो सारे यहाँ डाले गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए आप। थैंक यू। अब उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर आप इसको प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिलेंगे। थैंक यू।